करौली सरकार के इस दरबार में दो भागों में कार्य होता है, तीसरा अपने आप होता है। करने वाला जो कार्य है, दो भाग हैं उसके। करने वाला कार्य दो, एक शरीर की और जीवन की शुद्धि सफाई पूरी हो जाए जब, तो दूसरा भाग है ध्यान और साधना। तीसरा जो है ध्यान साधना के द्वारा जो हमें मिला है, फिर हमें समाज में कैसे जीना है, वो अपने आप होता है, वो करना नहीं होता, अपने आप होता है। समझदारी जब आ जाती है तो अपने आप जीना सही हो जाता है। सही जीने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल समझना भर शेष है। तो तीन स्तर हैं, दो स्तर हमें जो करने होते हैं, तीसरा अपने आप होता है। जो कुछ भी हम करते हैं अनुभव अपने आप हो जाता है, अनुभव करना नहीं पड़ता, अनुभव होता है। करने वाली चीज़ें क्या हैं? क्रिया के रूप में इच्छा विचार आशा के द्वारा हम चीज़ों को करते हैं। जब इच्छा विचार आशा की क्रिया शांत हो जाती तो उसे समाधि कहा। वो भी अपने आप घटित होती है, उसके लिए भी कुछ करना नहीं होता, करने भर का भाग इतना ही है। तो दरबार में दो तरह का जो कार्य है, एक शुद्धि सफाई जो आप पहले करवा के आए परिवार के लिए, अब शुद्धि सफाई हो गई तो ध्यान साधना का कार्य शुरू, कि हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर कैसे आगे गति कराएं, कैसे ऊर्ध्वगामी बने। जो यात्रा नीचे की ओर हो रही थी अब ऊपर की ओर। यह बातें आगे समझेंगे कि हमें ऊपर जाना है तो कहाँ तक जाना है। ये धीरे धीरे आप समझेंगे तो भी आपकी प्राइमरी स्कूल की कक्षा है, तो प्राइमरी स्कूल के लेवल की बातें हो रही हैं आपके साथ। जितनी बात आपके समझ में आ जाए उतनी बात करना ही ठीक है। आगे का ज्ञान बांटना ठीक बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये तो छोड़ दोगे और कॉलेज वाली किताब खोल लोगे, तो प्राइमरी स्कूल में रहना भी ठीक। हमारे राजू भैया बैठे हैं और इनके तमाम जो मित्र हैं, जो इनके साथ रह करके तमाम सीखे हैं, इनके सानिध्य में रहे वर्षों से, इनके प्रति उनको चूँकि विश्वास पहले से ही था, उस आधार पर इन्होंने वहाँ से यहाँ तक की यात्रा की। निश्चित रूप से इनमें भी कुछ बीज पड़े हैं और यह भी वट वृक्ष बनेगा। निश्चित रूप से अपने देश में जाके ये लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसका बीजारोपण हमारे राजीव जी ने किया, और इसके पहले दरबार कि पता ही कि शिखा जी आई हुई बीच में हमारे बैठी हैं यहाँ पे कि नहीं? शिखा जी हैं, सामने आए जरा। ये शिखा जी हैं, ये छोटी बहन की तरह है बिल्कुल, और इन्होंने अमेरिका में न्यू जर्सी में रहती भी वहीं हैं। ये इनके वो पति गोकुल जी, इनका परिवार, बच्चे हैं। इन्होंने अपने ही धन से, मतलब 1 रुपया भी हमसे नहीं इन्होंने लिया, कई बार कहा भी कि पैसा भी लो, कई करोड़ रुपए की जगह न्यू जर्सी में 20 एकड़ जगह दरबार के लिए खरीदी इन्होंने। तो इनके लिए भी, इनकी भी जीवन यात्रा इस शरीर यात्रा में निश्चित रूप से किसी पड़ाव में पहुंचेगी, किसी लक्ष्य में पहुंचेगी, क्योंकि अंदर की जो प्यास है वो जोड़ती है।
और इसी प्रकार दरबार धीरे 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 करके विश्वव्यापी होने की ओर कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और अभी अमेरिका जाना भी हम लोगों को है, हम लोगों का दल जाएगा वहाँ। फिर कैसे क्या होना है, दरबार कैसे बनेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे वहाँ आश्रम बनेगा, वो सारी जो कार्रवाइयाँ, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करके, लीगल औपचारिकताएँ पूरी करके फिर वो मूर्त रूप में जो बनना है साकार होगा सपना। तो ये यात्रा जो है सारी मानव जाति के लिए यात्रा है और सभी के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान न हिंदू है, न ये ज्ञान मुस्लिम है, न ये ज्ञान ईसाई है, न ये ज्ञान बौद्ध है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है। सूरज की रोशनी सबके लिए, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए, जल सबके लिए है। अगर कोई दरबार अनुसंधान करता है पूरी मानव जाति के लिए होता है। अगर कोई आविष्कार कोई वैज्ञानिक करता है तो पूरे धरती के प्रत्येक मानव के लिए होता है। वहाँ कोई धर्म आड़े नहीं आता। मोबाइल का आविष्कार हुआ धरती के प्रत्येक मानव के लिए, वहाँ कोई धर्म नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञान है, ये ज्ञान ही है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ज्ञान के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए जो है ही, समझने की प्यास चाहिए जो आदमी में पहले से होती है, और एक मार्गदर्शक चाहिए जो बने ही होते ही हैं। बात है अपने कर्म भोग, अपने कर्म बंधन की, अपनी स्मृतियों की। इनके निराकरण के बाद ही यात्रा शुरू होती है। तो दो भागों में दरबार का कार्यक्रम है। एक भाग शुद्धि सफाई का है जो हो चुका नौहवन के बाद ब्लैक मैजिक कट के स्मृति चिकित्सा होके। दूसरा भाग शुरू होता है, जीवन की यात्रा नए ढंग से शुरू होती है, प्राकृतिक ढंग से शुरू होती है। उसके लिए आप तैयार बैठे हैं दीक्षा के लिए। दीक्षा में जुड़ के आप, दीक्षा से जुड़ के गुरु की, और आपका जीवन धन्य होता ही होता है, ये तय है। तो ये यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा में हम सब बराबर के भागीदार हैं और इस यात्रा के हम सब साक्षी हैं। शरीर आता जाता रहता है, हम सब कहीं आते जाते नहीं, हम सदा बने थे, बने हुए हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ आप वाणी को विराम देते हैं। बहुत ध्यान से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा फिर होगी।